नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दृश्य ऑनलाइन क्लासेस फॉर जेपीएससी में। आज का हमारा टॉपिक है हो ट्राइब्स गवर्नेंस सिस्टम। इसको मुंडा मानकी गवर्नेंस सिस्टम भी कहा जाता है और हम लोग ये भी जानेंगे कि विल्किंसंस रूल क्या है, ये किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया और इसका क्या इम्पोर्टेंस था हो ट्राइब्स के बीच में। तो सबसे पहले अगर देखें तो फोर्थ लार्जेस्ट ट्राइब थे, मतलब पॉपुलेशन की दृष्टि से झारखंड के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वालों में से इनका चौथा स्थान आता है, फोर्थ स्थान आता है। और इनका जो रीजन था, एरिया ऑफ लोकेशन देखें तो कोल्हान रीजन में, कोल्हान में ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला और खारसवां ये रीजन आता है। ठीक है। और इनमें क्या है, इनका जो गवर्नेंस सिस्टम है हो लोगों का, हो पंचायत, इनका क्या है, पंचायत सिस्टम था। ठीक है। हर एक गांव में हो का जो विलेज होता है, उसको जो हातू भी कहा जाता है, उसमें हर एक गांव में क्या होता था, विलेज होता था। और गांव स्तर पर जो भी डिस्प्यूट होता था, जो भी लड़ाई झगड़े होते थे, उनको वहीं पर क्या किया जाता था, सॉल्व किया जाता था। लेकिन अगर किसी पर सीरियस एलिगेशन है, सीरियस एलिगेशन में होता है कि हैविंग सेक्स विद ब्लड रिलेशंस, मतलब अपने ही गोत्र में अपने जो संबंधी हैं उनके साथ अगर कोई सेक्स कर लेता है या उसके साथ ऐसा कुछ होता है, तो वो क्या होता है, वो उसको क्या कहा जाता है, सीरियस क्राइम में उसको कंसीडर किया जाता है। और इस सीरियस क्राइम के लिए क्या होता है, बहुत भारी पनिशमेंट था। वो क्या होता है, सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार, समाज से उसको क्या किया जाता था, निष्कासित कर दिया जाता था। ये हो लोगों के, हो ट्राइब्स जो है, इनके समय में यानी कि जो है इन लोगों का जो सोशल स्टेटस है उसमें चुड़ा मतलब डायन की प्रथा भी चलती है। ठीक है। वीच प्रैक्टिस इज प्रिवेलेंट, वीच मतलब डायन की प्रथा है ना। तो अब देखो यहाँ पर अगर किसी पर वीच का जो है साबित हो गया हो कि हाँ वो जो डायन है, तो इसके लिए उसको भारी पनिशमेंट चुकाना पड़ता, भारी पनिशमेंट दिया जाता। उसको भी क्या हो जाता, सोशल इंक्लूजन किया जाता, समाज से बहिष्कार किया जाता था, खाना पानी सब उसका क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। लेकिन अगर उसको वापस फिर से सोसाइटी में आना है, तो सोसाइटी में आने के लिए क्या करता, सामाजिक भोज देना पड़ता था, फीस्ट फॉर द सोसाइटी, पूरे गांव के लोगों को वो उसको खिलाना पिलाना पड़ता था। अब देखते हैं मुंडा मानकी सिस्टम क्या होता है। ठीक है। इनमें क्या होता है, ये बेसिकली 2 टियर होता है। तो हम सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो यहां पर देखिए जो मुंडा है, ठीक है, मुंडा का जो शासन व्यवस्था, थोड़ा सा इनका डिफरेंस के बारे में भी देख लेते हैं। जो मुंडा थे, ठीक है, मुंडा का जो हमने शासन व्यवस्था देखा वो 4 स्तरीय था, वो 4 स्तर था। पढ़ा जो है उरांवों का, ठीक है, पढ़ा पंचायत कितना था, पढ़ा पंचायत था हमारा 3 स्तरीय था। ठीक है। और ये जो है हो ट्राइब्स का जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, ये क्या है, द्विस्तरीय, बेसिकली 2 टियर है ना। ये क्या है, 2 स्तरीय होता है। अब देखिए यहां पर क्या है ना, और एक डिफरेंस क्या है कि इसमें जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, इसमें टैक्स का भी प्रावधान है। मतलब ये लोग टैक्स लेते थे और गवर्नेंस करते थे, शासन चलाते थे अपने आप में। लेकिन इनमें जो हमने पीछे पढ़ा था, इसमें कोई टैक्स का प्रावधान नहीं था, यहाँ पर कोई टैक्स का प्रावधान नहीं। तो अब देखिए मुंडा जो गांव का जो मालिक होता है, जैसे हाथू होता है गांव, ठीक है, मुंडा मानकी सिस्टम में क्या होता है, गांव होता है, गांव का पंचायत होता है, और उस पंचायत का क्या होता है, जो मालिक होता है वो क्या होता है, उसको कहा जाता है मुंडा। गांव का जो मालिक होता है उसको मुंडा कहा जाता है। मुंडा एक पोस्ट हो गया, हालांकि अभी के समय में जो है मुंडा जो है ऐसे अपने आप को, जितने भी हो ट्राइब्स है वो अपने आप को मुंडा कहते हैं। ठीक है, मुंडा के नाम से, मतलब उनका नाम के साथ मुंडा लगता है। लेकिन पहले मुंडा का क्या मतलब होता था, हेडमैन। ठीक है। अब मुंडा जो है गांव के जो हेडमैन है, उनके असिस्टेंट के लिए, उनकी सहायता के लिए 2 पोस्ट होता है। एक होता था देवरी और एक होता है डकुआ। ठीक है। देवरी क्या है, देवरी इज द रिलीजियस हेड, मतलब धार्मिक हेड होता है। और देवरी को फिर उसका जो सहायता करने वाला है उसको यात्रा देवरी। देवरी भी क्या होता है, एक तो हो गया ये रिलीजियस हेड, इसको ये क्या करेगा, मुंडा को सहायता करेगा, ठीक है, धार्मिक कर्मकांड में। और ये इसका धार्मिक कर्मकांड का ये क्या होता है, हेड होता है। और इसको असिस्ट करने के लिए यात्रा देवरी होता है, यानी कि सब रिलीजियस हेड कहलाता है, ये सब रिलीजियस हेड है। और डकुआ क्या है, इसका असिस्टेंट है। डकुआ एक तरह से मतलब चपरासी के तौर पर हो गया, मतलब संदेशवाहक, मतलब यानी कि लोगों का जो बात है उसको यहाँ तक पहुँचाना और इनकी बातों को लोगों तक पहुँचाना, ये इनका काम है। ठीक है। अब देखिए ये तो हमने देख लिया विलेज स्तर पर।
और विलेज स्तर से अगर जाते हैं तो मोर देन 5 विलेज, अगर 5 से ज़्यादा गाँवों को ले लें तो 5 से ज़्यादा गाँवों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, पीड़ कहा जाता है ना। पीड़, देखिए मोर देन 5 विलेज इज व्हाट नोन एज द पीड़। जनरली इसमें 5 से 10 गाँव का समूह होता है, लेकिन फिक्स नहीं है। आप ये मत सोचो कि 5 से होगा या 10 होगा, ऐसा, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा। तो हमने क्या बताया, कई गाँवों का समूह है, कई गाँवों के समूह को क्या कहा जाता है, पीड़, और इस पीड़ का जो हेड होता है उसको मानकी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और मानकी क्या करेगा, अगर किसी गांव, अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई जो है मामला है, वो अगर नहीं सुलझ पाया गांव के स्तर पर, तो वो कहां पर जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा ये पीड़ में, और पीड़ का जो मालिक है ये मानकी होता है। इसमें पूरा बैठक होगा, अंतर गांव अंतर ग्रामीण होता है, और सारे लोग एकत्र होकर उन सारे जितना भी जो डिस्प्यूट है उसको ये लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह इनका गवर्नेंस चलता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आखिर ये विल्किंसन्स रूल क्या है, इनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, है क्या कि 1830-32 में हो लोगों ने, जो हो ट्राइब्स हैं, ठीक है, उन लोगों ने विद्रोह किया। ठीक है, इसको कहा जाता है कोल विद्रोह। जो कोल विद्रोह है 1830-32 में हुआ, और एक हो विद्रोह था, हो विद्रोह जो है 1820-21 में हुआ था, और जो कोल विद्रोह है वो 1830 से 32 के बीच में हुआ था। ठीक है, अब ये विद्रोह इतना ज़्यादा हुआ, ठीक है, कि ब्रिटिशों को मजबूर होना पड़ा। उनको ये एहसास हो गया कि अगर हम इनको अगर मार काट लड़ाई पीट करके इनके ऊपर शासन करना चाहें तो ये असंभव है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इनके साथ एक तरह से संधि कर ली, मतलब एक तरह से उनके बातों को मान लिया, और वो क्या हुआ, चलिए उसको हम देखते हैं। तो विल्किंसन रूल कैसे आया, जैसे मुगल एम्पायर का जब डिक्लाइन हुआ, ठीक है, मैंने जैसे पहले बताई थी, मुगल भी जो है उनका टैक्स कलेक्शन करने में सफल नहीं हुए। यहाँ पर और भी जो लोग आए, मतलब ब्रिटिश लोगों ने भी कोशिश किया इनसे टैक्स कलेक्ट करने का, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। तो आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल, ब्रिटिश डिक्लेयर दिस एरिया इन द बंगाल डिस्ट्रिक्ट। जैसे जो मुगलों का शासन जब खत्म हो गया, डिक्लाइन हो गया, तो ब्रिटिश ने इस जगह को, कोल्हान रीजन को बंगाल डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर सिंहभूम वाज ऑपरेटेड। अब जो सिंहभूम रीजन था उसका जो ऑपरेशन हो रहा, जो प्रशासित हो रहा था, वो कहाँ से, लोहरदगा। लेकिन ये लोग बट कुड नॉट रिकवर टैक्स फ्रॉम सिंहभूम, लेकिन सिंहभूम एरिया से जो टैक्स का कलेक्शन वो नहीं कर पा रहे थे। तब 1830-32 में कोल ट्राइब प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, कोल जो ट्राइब्स थे ब्रिटिश के विरुद्ध में प्रोटेस्ट किया, और उन लोगों ने टैक्स देने से मना किया, रिफ्यूज टू पे टैक्स। ठीक है, द कोल ट्राइब इज ऑल्सो कॉल्ड द हो ट्राइब। अब उसके बाद क्या होता है, जब इनके जो रिबेल था, ठीक है, आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिबेलियन ए सेटलमेंट वाज रीच्ड बिटवीन कंपनी एंड द ट्राइबल। अब जब ये लड़ाई खत्म हो गई तो एक सेटलमेंट हुआ कंपनी यानी कि ब्रिटिश और ट्राइबल लोगों के बीच में, और इसी को कहा जाता है विल्किंसन्स रूल। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1837 में। 1837 में ये पूछा जाता है कि विल्किंसन रूल कब आया था एग्जिस्ट में, और ये किसके अंदर रखा गया था, रूल 13 के अंदर रखा गया था, रूल 13 के अंदर, याद रखिएगा 1837 में, और ये रूल 13 के अंदर था। उस समय जो थॉमस विल्किंसन जो थे वो कमिश्नर थे, उस समय जो है, जिस समय ये रूल आया था उस समय ये थॉमस विल्किंसन ये कमिश्नर थे। और विल्किंसन ने डिक्लेयर किया क्या क्या इस रूल के अकॉर्डिंग, विल्किंसन डिक्लेयर द गवर्नर एज द विलेज हेड। गवर्नर जो थे उस समय के, ठीक है, गवर्नर को उसने क्या किया, गांव का हेड डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर एज द विलेज हेड एंड किंग ऑफ देयर विलेज, और उनके गांव का राजा भी। क्योंकि ये इन लोगों को ये समझाए कि जो है हम लोग जो ब्रिटिश लोग हैं, हम लोग को कोई जीता नहीं, हमारा जो ब्रिटिश का जो सूर्य जो है वो उसका कभी सूर्यास्त नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ कि जो है हमें कोई हरा नहीं सकता, इसीलिए आप ऐसा करो कि हमें जो है जो गवर्नर है उसको राजा मान लो, अब बाकी जो अपना जो सिस्टम तुम लोग चला रहे हो वो चलाते रहो। एंड इट वाज सेड दैट ऑल द मुंडास एंड मानकी विल बी हेरिडेटरी एज बिफोर। और ये भी कहा गया कि जो मुंडा का पद है, मानकी का जो पद है, सारा कुछ जैसे चल रहा था, हेरिडेटरी है, वंशानुगत है, वो यूं ही चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो आफ्टर
आफ्टर द ब्रिटिश सब्जुगेशन ऑफ सिंहभूम, जब ब्रिटिश ने इस एरिया को अपने हाथों में ले लिया, मुंडा पीपल वेयर परमिटेड टू कलेक्ट टैक्स। ठीक है, मुंडा लोगों को ये अधिकार दिया गया कि आप जो है टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 रुपये, मतलब हर एक गांव से उस समय 1 रुपये का भी बहुत महत्व था। 1 रुपी फ्रॉम देयर विलेज। अब ये जो 1 रुपी टैक्स जो कलेक्ट होगा, इस 1 रुपी टैक्स में क्या होगा, 1 रुपी का मतलब होता है 16 आना, और उस 16 आना में ब्रिटिश ट्रेजरी में, ब्रिटिश के खजाने में, मतलब ब्रिटिश को देना पड़ेगा 12 आना टैक्स के तौर पर। अब बाकी 4 आना यूज्ड टू पे एंड, मतलब बाकी जो है, जो 4 आना बचता उसका क्या किया जाएगा, अपने आप में लोगों को पे करने के लिए, अपना गवर्नेंस सिस्टम को चलाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। वो लोग अपना रख लेते थे, बाकी 12 आना उसको देना पड़ता था। उसके बाद हमने आपको बताया कि दंड से भी इसके पास क्या होता था, पैसा आता था। अगर किसी को इकोनॉमिक मतलब पैसे, दंड के तौर पर पैसा लिया जाता था, तो वो जो पैसा कलेक्ट होता था दंड के तौर पर, उसको क्या जाता है, मनी कलेक्टेड एज पनिशमेंट। उसमें क्या होता है, आधा आधा उसको, मान लो अगर 16 आना आया, ठीक है, 16 आना मतलब 1 रुपीस 1, अगर 16 आना दंड के तौर पर आया, तो 16 आना में जो 8 आना है, ठीक है, वो क्या होता है, हाफ यूज्ड टू पे डकुआ। जो डकुआ होता था, ठीक है, मैंने बताया कि जो मुंडा होता है उनके जो असिस्टेंट होता है उनको पे करने के लिए 8 आना इनको पे किया जाता था। बाकी जो आधा बच जाता था उस गांव के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता था। जो गांव का जो डेवलपमेंट है उसके लिए इसका क्या होता था, इस्तेमाल होता था। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इनका शासन व्यवस्था चलता था। एक बार दोबारा से 1 सेकंड में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर ये कैसा काम कर रहा था, क्या सिस्टम था इनका। तो देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि हो ट्राइब्स, ठीक है, हो ट्राइब्स सबसे ज़्यादा, चौथे सबसे ज़्यादा पॉपुलस थे। इनका जो गवर्नमेंट सिस्टम था, इनमें टैक्स प्रिविलेंट था, ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे और अपना गवर्नेंस चलाते थे। ठीक है, और ये मुंडा जो गांव का जो हेड होता था उसको मुंडा कहा जाता था। मुंडा के असिस्टेंट्स के लिए, मुंडा की सहायता के लिए क्या होता था, देवरी होता था, जिसको धार्मिक प्रधान कहा जाता है। उसके नीचे क्या होता है, यात्रा देवरी होता है, जिसको उप धार्मिक प्रधान कहा जाता था। फिर डकुआ होता है, डकुआ क्या होता है, एक तरह से चपरासी हो गया उनका। ठीक है, और 5 से 10 गांवों को मिला के क्या बनता था, पीड़, और पीड़ का जो मालिक होता था मानकी। और ये भी हो सकता था कि मान ली कई बार क्या होता है, कई पीड़ होता है, 1 पीड़ 2 पीड़ 3 पीड़ 4 पीड़। ठीक है, ये लोग आपस में मिल के, कोई अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा मतलब मामला है, ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि इसको जो है अंतर पीड़ है ना, इसमें भी, और ये लोग बैठ के भी अपना जो है मामला सुलझा सकते थे। लेकिन बेसिकली जो है ये 3 स्तर होता है इनमें। ठीक है, ये चीज़ हमने सीखा। फिर हमने बताया आपको कि विल्किंसंस रूल किस तरह से आया, कब आया, 1837 में आया, 1837 में विल्किंसंस रूल आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। फिर उनका टैक्स सिस्टम क्या था, ठीक है, उनका क्या, किस तरह से ये टैक्स सिस्टम काम कर रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये था हमारा आज का लेक्चर। फिर हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।